जब जब आई याद हमारे तो मने मने पछताएबू। दोस्तों, जिस तरीके से देखा जा रहा है अगर शिव कुमार बिक्कू का एटीट्यूड, तो मुझे लग रहा है कि शिव कुमार बिक्कू ने धोखा अनुपमा को नहीं, अनुपमा ने शिव कुमार बिक्कू को धोखा दिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए अगर शिव कुमार बिक्कू के नज़रिया से, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई धोखेबाज है तो वो है अनुपमा यादव। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों की गलती की वजह से आज इन दोनों के बीच में दीवार हुआ है और विवाद हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक की गलती की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर किसी एक की गलती होती तो ऐसा नहीं होता, किसी एक की गलती से ऐसा नहीं होता। देखा जाए तो दोनों तरफ से गलतियां है और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ है, और शिव कुमार बिक्कू पे थोड़ा एटीट्यूड है। एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, उनके मतलब उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड शायद नहीं होना चाहिए। अगर वो आज नहीं होता तो ये दोनों एक साथ होते और भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाए होते हुए। शिव कुमार बिक्कू अपने आप को पता नहीं क्या साबित करने पे लग जाते हैं। जहाँ भी इंटरव्यू होता है, उनका लाइव होता है, परफॉर्मेंस होता है या रील के माध्यम से, वो हर टाइम टारगेट करते हैं अनुपमा यादव को, और हर टाइम वो कोशिश करते हैं नीचा दिखाने का, धोखेबाज दिखाने का, दागेबाज दिखाने का, मतलब पता नहीं क्या क्या दिखाने का कोशिश करते हैं वो अनुपमा यादव के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितना दिखाते हैं शिव कुमार बिक्कू, उतना धोखेबाज अनुपमा यादव है। अगर उतना धोखेबाज अनुपमा यादव होती तो आज जिस भी परफॉर्मेंस करती है, जहाँ पे अनुपमा यादव अगर कोई स्टेज शो होता है या कोई इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे शिव कुमार बिक्कू के नाम से उनके आंख से आंसू जरूर निकलता है। यार सच्चा प्यार यही होता है, ठीक है। अनुपमा यादव ने क्या किया है ना किया है वो तुम्हें पता होगा, उन्हें पता होगा, लेकिन जो पब्लिक में रिएक्शन दिखाई देता है, प्यार वहाँ पर दिखाई देता है, वो देखने के बाद यार हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है आदमी। हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि यार दोनों एक खुश है। लेकिन भगवान जाने इन दोनों के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि किसी एक को माफ़ करके अपना लेना चाहिए था। अनुपमा यादव ने कि इंटरव्यू के माध्यम से ये भी बताया था कि मैं जब शिव कुमार बिक्कू को देखती हूँ तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। उस आदमी के साथ मैंने इतना पल बिताया है, उसके साथ बिताए हुए यादगार पल मुझे इतना मतलब झकझोर के रख देती है। जब वो सामने आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, उससे गले मिलती हूँ, हाथ मिलाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, और कुछ नहीं कर सकती उसके साथ। तो बस यही है, मैं यही चाहता हूँ कि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, विवाद तो होती रहती है, सब लोगों में विवाद होती है। लेकिन मैरिड लोगों का विवाद होता है तो शायद लगता है कि नहीं ये दोबारा एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप लोग अनमैरिड हैं और आप लोग एक प्यार करने वाले इंसान थे यार। आप लोग तो ये कहते थे कि हम लोग जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। फिर ये कैसे हो रहा है कि बीच में ही धागा टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया मतलब छोटा छोटा सा विवाद के लेके, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे आप लोग मेहनती आदमी हैं, आप मेहनत के बदौलत दोनों एक साथ मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे आप लोग। और जब एक साथ रहने की समय आई, तुम लोगों का फेम मिल गया, नाम मिल गया, अच्छा एक परफॉर्मेंस कर पाते हो आप लोग। अब जब तुम एक साथ रहने का तुम लोगों का मौका मिला, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, शुरुआती दौर में दोनों लोगों ने एक दूसरे को हेल्प बहुत ज़्यादा किया है। ना ही अनुपमा यादव शुरुआत में कोई स्टार थी, और ना ही शिव कुमार बिक्कू कोई स्टार थी, और ना ही इन लोगों का किसी बड़ा स्टार ने इनको प्रचार करने का काम किया है, या इनको अच्छे तरीके से कोई लीड रोल में काम देने का काम किया है। जब इन लोगों का खुद का नाम बना है, उसके बाद ये बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं मिलके। रियलिटी है ये, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, इन लोगों को पता है। अनुपमा यादव जब भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार आई थी तो उनको कोई पूछता तक नहीं था। यहाँ तक कि शिव कुमार बिक्कू को तो कोई जानता ही नहीं था। अनुपमा यादव को जैसे शिव कुमार बिक्कू को कुछ लोग जानने भी लगे। उसके बाद ये भी मेहनत करने लगे, दोनों एक दूसरे को मेहनत करने के बाद आज उस मुकाम पे पहुंचे थे। और उस मुकाम पे पहुंचने के बाद मतलब कहते हैं ना, शुरुआती दौर में जब कठिनाइयों का दौर था तो दोनों एक साथ थे, लेकिन जब सुखद पल यानी कि सब कुछ सब ठीक हो गया था, सब कुछ सही समय था एक साथ रहने का, तब ये दोनों एक अलग हो गए। पता नहीं क्या चल रहा है। बाकी शिव कुमार बिल्कुल थोड़ा एटीट्यूड करते हैं, मुझे लगता है देखने के नज़रिया से। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा को क्या एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है अगर एक हो जाते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे पहले तहलका मचाते थे ना, उस तरीके से फिर से तहलका मचाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब एक होंगे तब, बिना एक हुए कुछ नहीं होने वाला है, बिना एक हुए कुछ नहीं होने वाला है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि कैसे भी करके एक हो जाए, और एक होकर जिस तरीके से तहलका पहले मचा रहे थे वैसे ही मचाना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।